भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 3 मुद्रा एवं मुद्रा स्फीति। सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में कहा गया इंट्रोडक्शन। तो आधुनिक आर्थिक जगत में मुद्रा तमाम आर्थिक प्रवृत्तियों के केंद्र स्थान पर है। आज व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, वस्तु या सेवा का क्रय करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है और मूल्य का संग्राहक भी है। भविष्य में जन्म लेने वाली आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए लोग मुद्रा की बचत करते हैं। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वह भी कैसी हैं? असीमित हैं। हम लोग एक आवश्यकता को पूरी करते हैं, दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है, क्योंकि मनुष्य हर समय कुछ न कुछ वस्तु सेवा का क्या करता है? विनिमय करता रहता है। तो इसलिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन समय में ऐसा बताया गया जब मनुष्य के पास मुद्रा नहीं थी, इसकी खोज नहीं हुई थी, तो लोगों को बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ता था? सामना करना पड़ता था। और इस प्रथा को जो हम वस्तु के बदले में क्या करते हैं? मुद्रा का लेन देन करते हैं, तो इस प्रथा को क्या कहा गया है? वस्तु विनिमय प्रथा या बदला पद्धति भी कह सकते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ कि वस्तु विनिमय अर्थात क्या? वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा, जिसे क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय की मर्यादा हम देखेंगे कि शुरुआत के वर्षों में, मतलब स्टार्टिंग में, प्राचीन समय में ग्रामीण व्यवस्था, कृषि के परस्पर व्यवहार एवं बहुत कम जरूरत वाला सादा जीवन था। क्योंकि आज के समय में हम लोगों को पता है हमें बहुत सारी शौक सुविधा की वस्तुएं हो गई हैं, खाने से पीने से लेके, घूमने से लेके, गाड़ी वाहन और घर मकान बिल्डिंग वगैरह। लेकिन प्राचीन समय में ये कुछ नहीं था। हम लोगों का जीवन है वह कैसा था? सादा जीवन था। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ गई। हम लोग जैसे कि बहुत सारी जो वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले पंखा था, पंखे के बाद क्या आया? कूलर आया, कूलर के बाद एसी आई। इस तरह से समय के बाद जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हम लोगों की नई नई वस्तुएं आने लगी। वस्तु विनिमय प्रथा द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है? संतुष्ट करता है, पूरा करता है। जैसे कि कोई एक किसान है, उसने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है। अब वह गेहूं का क्या करेगा? पहले अपने पास रखेगा, ठीक है। और जैसे जैसे उसको जिस वस्तु की, जैसे चप्पल की आवश्यकता हुई तो वह गेहूं देगा और सामने से चप्पल खरीदेगा। कपड़ा खरीदना है तो इस तरह से वह क्या करेगा? गेहूं के बदले में सारी वस्तुएं प्राप्त करेगा, ठीक है। ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षक ज्ञान के बदले में अनाज प्राप्त होता और कलाकार को भी मनोरंजन के बदले में वस्तुएं प्राप्त होती थी। कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति हमारे पास जो वस्तु होती थी वह वस्तु हम क्या करते थे? देते थे और सामने से हमें वस्तु प्राप्त होती थी। तो प्राचीन समय में जो विनिमय है हमारा इस तरह से होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की समस्या। आर्थिक सामाजिक विकास होने के साथ मनुष्य की आवश्यकता क्या हुई है? निरंतर बढ़ती चली आई है और अर्थतंत्र सरल से जटिल हो गया है। पहले गेहूं देकर चावल प्राप्त करना या चावल देकर कपड़ा प्राप्त करना जितना सरल था, आज के समय में उतना सरल नहीं है। क्योंकि पहले क्या, हमारा जीवन सादा था, हमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी चीज़ वस्तु की। आज हमें बहुत सारी चीज़ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा बताया है कि चावल नहीं बल्कि कपड़े के बदले में घी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास गेहूँ है, दूसरे के पास हम दे के हमें क्या लेना है? चावल लेना है, ठीक है। तो हम ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें घी लेना है। तो हमें पता है चावल के अपेक्षा घी महंगा होता है, तो कितना देना है? तो ये समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल्य संग्रह की समस्या। कि मूल्य का मतलब क्या हुआ? पैसा। तो इसको संग्रह कैसे कर सकेंगे? हम लोग ने गेहूं का उत्पादन किया तो हम भर के रखेंगे तो लंबे समय तक वह क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। तो वस्तु विनिमय प्रथा व्यक्ति को मूल्य संग्रह के बारे में अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसान गेहूं के बदले गेहूं या जूता चप्पल कपड़ा प्राप्त करे। दिन प्रतिदिन उत्पादकता बढ़ने लगी है और इसको सुरक्षित रखने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसको सुरक्षित कैसे रखेंगे लंबे समय तक? तो व्यक्ति मेहनत करके जिन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है उसके बदले में तात्काल वस्तु या सेवा प्राप्त हो
और विनिमय मूल्य सुरक्षित रखना खूब कठिन कार्य था पहले के समय में। आज के समय में हम जितना भी हम क्या करते हैं, कमाते हैं तो क्या करते हैं, तो पैसे द्वारा, मुद्रा द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं, हम बैंक में जमा कर देते हैं। विविध प्रकार के ATM है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो हमें क्या है कि समस्या आज के समय में नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में ये सारी बहुत सारी समस्या थी। अब मूल्यमापन की समस्या। श्रम विभाजन एक विशिष्टीकरण के बाद औद्योगिक आर्थिक में वस्तु और सेवा के मूल्य मापन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बना है। गेहूं के सामने चावल का विनिमय करना था तो ठीक था, परंतु गेहूं के बदले में अनेक वस्तुओं का विनिमय करना है तो कठिन हो गया। जैसे कि हमने गेहूं के बराबर 2 मन चावल, 1 मन गेहूं बराबर 10 मीटर कपड़ा, तो ये सारे जो हम लोग काउंटिंग करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो व्यापार नहीं कर सकते थे, इसलिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। अब मुद्रा का उद्भव और विकास। मुद्रा का उद्भव और विकास क्यों हुआ, तो जो हमने आगे देखा कि ये सारी समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमने मुद्रा का क्या देखा, उद्भव और विकास हुआ कि मुद्रा हमारे लिए कितनी आवश्यक। जब वस्तु विनिमय प्रथा अमल में थी तो मूल्य का संग्रह विनिमय को सरल बनाने के लिए सर्वमान्य माध्यम के रूप में पशु का उपयोग शुरू हुआ। पहले जब मुद्रा नहीं थी तो हमने सबसे पहले पैसे को इकट्ठा करने के लिए क्या किया, पशु को ध्यान में रखा। लोग क्या करते थे, पशुओं को खरीद देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कि गाय धन के रूप में हमने देखा है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में अनाज का उत्पादन हुआ। वर्तमान में उपयोग में अनाज रखने के बाद बढ़े तो अनाज को क्या किया गया, पशु को खरीद लिया गया, कि जितना हमने अनाज बेच दिया सामने से हमने क्या खरीदा, पशु खरीदा। और इस तरह से गाय, भैंस, घोड़ा, पशु का विनिमय होने लगा। किससे, मूल्य के संग्राहक बने। विनिमय के माध्यम के रूप में मूल्य के संग्राहक में पशुओं का उपयोग भी मर्यादित था। पशु बीमार पड़ जाए, अचानक से उनकी मृत्यु हो जाए तो भी हमारा धन क्या होता था, वह मृत्यु हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था हमने सेविंग कहाँ लगा रखी है, तो पशुओं में। तो ये भी, इसमें भी परेशानी आने लगी। फिर इसके बाद मनुष्य ने क्या किया कि कीमती पत्थरों का उपयोग लेने लगे। पहले किसका, पशुओं का, उसके बाद कीमती पत्थरों का। तब बताया गया है कि राजाशाही आवागमन में परेशानी सर्जित हुई। इसके बाद कीमती पत्थरों का उपयोग होने लगा। राजाशाही व्यवस्था आने से सिक्कों की शुरुआत हुई। जब राजाओं का शासन था तब क्या है, सिक्का, और राजधानी नगरों में सिक्कों का विनिमय होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। ये खूब विस्तार में लोगों तक फैला। लोकशाही का उद्भव हुआ, औद्योगिकरण आई। औद्योगिकरण में मुद्रा, ये जो पैसा है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बना। मूल्य के संग्रह के रूप में आधुनिक मुद्रा अधिक सफल रही है। बैंकिंग व्यवस्था के विकास स्वरूप और फलस्वरूप मूल्य का संग्रह स्थानांतरण तेज और सरल बना। अब देखेंगे हम मुद्रा का अर्थ और कार्य। तो मार्शल के अनुसार, मार्शल ने ऐसा कहा है कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तु या सेवा का विनिमय होता है उसे क्या कहेंगे, मुद्रा, ठीक है। और इसी तरह रॉबर्टसन है, उन्होंने ये बताया कि वस्तु या सेवा के बदले में जो हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे, मुद्रा। मुद्रा के मुख्य कार्य वो हम देखेंगे। तो मुद्रा के मुख्य कार्य में पहला क्या है, तो विनिमय के माध्यम का कार्य। विनिमय का मतलब क्या हो, वस्तु का लेन देन, आदान प्रदान करना। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में है। मुद्रा हमारे आर्थिक व्यवहारों को क्या बनाती है, सरल बनाती है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है और सामंजस्य भी हो जाता है। वस्तु विनिमय आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए परेशानी होती थी। इसका हल निकालने के लिए गेहूं देकर मुद्रा प्राप्त करना, बाद में मुद्रा देकर चावल, कपड़ा, घी इत्यादि थे। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु या सेवा का विनिमय करते हैं तो मुद्रा द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है मूल्य के संग्राहक के रूप में। कोई भी, जैसे कि पहले क्या था कि गेहूं था, चावल था, पशु थे, तो हमने मुद्रा के स्वरूप में इनको सेविंग रखा। लेकिन जैसे कि कोई वस्तु हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या होगी, नुकसान होगा या विविध प्रकार के कीटक लग सकते हैं। पशुओं को हमने धन के स्वरूप में रखा, जैसे कि गाय, भैंस वगैरह, तो ये भी अचानक से बीमार पड़ जाए, मृत्यु हो जाए, तब भी हमें नुकसान था। लेकिन आज के समय में ये सारी समस्या नहीं है, क्योंकि आज के समय में हमारे पास क्या है, तो मुद्रा है, पैसा है, रुपया है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा के मापदंड के रूप में कार्य। मुद्रा मूल्य के मापदंड के रूप में
महत्वपूर्ण कार्य करता है। वस्तु विनिमय प्रथा, प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे गेहूं के बदले में चावल कितना देना, कितना कपड़ा देना, लेकिन मुद्रा के द्वारा, रुपये के द्वारा हमें ये सारी समस्या नहीं होती। अब मुद्रा के प्रकार, कि मुद्रा के कितने प्रकार हैं। तो मुद्रा के टाइप्स ऑफ मनी, तो वस्तु विनिमय प्रथा के समय से मूल्य का संग्राहक के रूप में हम इसे कार्य करते हैं। पहले हमने पशुओं द्वारा करा, पत्थर द्वारा किया, धातु द्वारा किया, सिक्के द्वारा किया। ठीक है, और आज के समय में नोट या बैंक सिस्टम हो गई है। तो वस्तु मुद्रा, पशु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, बैंक मुद्रा और ये सब। ठीक है, अब मुद्रास्फीति का अर्थ, कि मुद्रास्फीति क्या है। तो सामान्य रूप से हम कहें तो मुद्रा क्या है, मुद्रास्फीति मतलब भाव वृद्धि। मुद्रास्फीति या आर्थिक समस्या है, मौद्रिक घटना है। सामान्य प्रजा चीज, वस्तु या भाव वृद्धि को मुद्रास्फीति मानती है, परंतु अर्थशास्त्र के मुद्रास्फीति का स्पष्ट अर्थ देने का प्रयत्न किया गया है। मुद्रास्फीति की जो परिभाषा है, तो उसमें तो पहली परिभाषा देखो हम देखेंगे जो किसने दी है, डॉक्टर AP लर्नर ने। उन्होंने क्या किया है कि भाव वृद्धि अर्थात क्या, तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में, जो वस्तु है सामने से हमारे पास डिमांड है, उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक प्रमाण में मांग हो तो मुद्रास्फीति होती है। डॉक्टर AC पिगू ने क्या किया, वास्तविक आय जो हमारी इनकम है उसकी तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। दूसरी परिभाषा है, भाव स्तर में हुई सतत एवं सर्वग्राही वृद्धि मुद्रास्फीति है। मुद्रा में क्रय शक्ति घटती है। डॉक्टर JM कीस ये मानते हैं मुद्रास्फीति ही सही स्थिति साधनों को पूर्ण रोजगार के बारे में मौद्रिक आय बढ़ने से सर्जित होती है। अब मुद्रास्फीति के लक्षण, पहला पॉइंट है, भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों के भाव बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर मुद्रास्फीति है। और इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सरकार कोई भी कानून बनाए, सब्सिडी दे, भाव स्तर को दबा के रखी हो तो भाव ना बढ़े, बावजूद भी मुद्रास्फीति है, जिसे नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि अर्थतंत्र में कम समय में कुछ वस्तु सेवा का भाव अचानक से बढ़ता है तो मुद्रास्फीति नहीं है। अर्थतंत्र में साधन हमारे पास बेकार पड़े हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते, भाव बढ़ने से वह साधन जब काम करने लगे तो हम कहेंगे उत्पादन बढ़ने से भाव घटेंगे, क्योंकि जो हमारे साधन वो वेस्ट थे। अभी हमने क्या किया है, अधिक उत्पादन कर दिया, लेकिन जो वेस्ट साधन है उनका उपयोग करके। मुद्रास्फीति के कारण में इसमें 2 पॉइंट बताए, एक मांग में वृद्धि, दूसरा है खर्च में वृद्धि। अब मांग में वृद्धि है वह देखेंगे कि वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि वस्तु ज़्यादा मांगेंगे तो हमारे पास उतना होगा नहीं स्टॉक में, तो हम क्या कर देंगे, वस्तु की मांग बढ़ेगी तो हम वस्तु की कीमत भी बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा सामंजस्य तालमेल बैठा रहेगा। ठीक है, वस्तु की मांग में वृद्धि होने से निम्न कारण है। पहला, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा वाली मुद्रास्फीति को संपूर्ण रूप से मौद्रिक घटना मानते हैं। उनके मतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोगों की मौद्रिक आय क्या होती है, बढ़ती है। आय बढ़ने से लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं। मांग के कारण क्या होता है, कीमत में वृद्धि होती है। कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन होता है। इस तरह से मैचलब कहते हैं कि अत्यधिक मुद्रा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ती है, तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। सार्वजनिक खर्च जैसे कि ब्रिज हो गया, सड़क हुआ, रेलवे हुआ, ये सार्वजनिक चीज़ें जिससे हम सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। आंतरिक पूंजी ढांचा का सर्जन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजगार का सर्जन करना पड़ता है, और जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है एवं लोगों की आय में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने से भाव वृद्धि सर्जित होती है। यदि सरकार देश की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तुलना में बड़े पैमाने पर बढ़े तो मुद्रा पूर्ति अर्थतंत्र में बढ़ती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा जनसंख्या वृद्धि। भारत में ऐसा पता है प्रतिवर्ष मतलब हर साल 2% दर की क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। हमें पता है कि जनसंख्या वृद्धि में हमारा देश कौन से क्रम पर है, दूसरे, और विस्तार की दृष्टि से हमारा देश 7वें क्रम पर है।
और बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्या हमारे देश में बहुत सारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खर्च में वृद्धि। तो कीमत को प्रभावित करने के लिए क्या करेंगे? तो दूसरा तत्व है पूर्ति। आपूर्ति लक्षी अर्थशास्त्र को समर्थनों का माना जाता है कि उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो वस्तुओं को भाव में भी वृद्धि होती है, जैसे कि कच्चा माल की कीमत, यंत्र में, बिजली में, पानी में, श्रमिक के वेतन, परिवहन खर्च, ये सारी वस्तु क्या करती है? वस्तु को कीमत को बढ़ाती है। खर्च में बढ़ने से मुद्रास्फीति को खर्च में प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अन्य कारण में बताया है कि इसके दो कारण हैं, एक मांग में वृद्धि, दूसरा खर्च में वृद्धि। तो पहला पॉइंट है इसमें कि कर नीति। सरकार की कर नीति विशेष रूप से तो ऊंची दर में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, खर्च में और कीमत में वृद्धि होती है। ऊंची कर में दर में मुद्रास्फीति के लिए कारणभूत है। दूसरा, आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि। आयातित मतलब जो हम विदेशों या दूसरे देशों से जो वस्तु मंगाते हुए, जैसे कि पेट्रोल, वह 70% जितनी आयात द्वारा की जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि कच्चे तेल के भाव, पेट्रोल, डीजल, इनके भाव बढ़ते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, अभाव मतलब कि कमी। जब कच्चे माल की, बिजली का उत्पादन आवश्यक हो तब चीज़ वस्तु की कमी उत्पन्न होती है, भाव में वृद्धि होती है। हमें पता है, हमने स्टार्टिंग से देखा है, व्यवसाय में, बिजनेस में, उद्योग में, धंधे में, ये हमारा रूल्स है कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वस्तु की मांग बढ़ती है और हमारे पास स्टॉक कम होता है तो हम क्या करते हैं, वस्तु की जो कीमत है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो, हमारा लेवल बना रहे। उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल किसी भी बात की व्यापक एवं दीर्घकालीन में मुद्रास्फीति के लिए कारणभूत होती है। विद्यार्थी मित्रों, लेसन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया, पढ़ा मुद्रा के बारे में कि मुद्रा किस तरह से हमें आवश्यक है। प्राचीन समय में क्या होता था, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, तो हम लोग चावल, गेहूं का एक दूसरे का विनिमय करते थे। उसके बाद धन के स्वरूप में हमने पशुओं को रखा। फिर जब राजा महाराजा आए तो हमने क्या रखा, तो सिक्के का उपयोग किया। उसके बाद में आज रुपये, पैसा तथा डॉलर, इन सारी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे हमें पहले की तरह समस्या नहीं होती थी। पहले ऐसा था कि मनुष्य कैसा जीवन जीता था, सादा जीवन जीता था, लेकिन अब हमारा जो जीवन जीने की जो कला है उसमें परिवर्तन आया है। जिस तरह से हम पहले रहते थे आज के समय में वह हम ऐसे नहीं रहते। इस तरह से हमें मुद्रा के बारे में पढ़ना है। और होमवर्क में स्वाध्याय में क्या है, MCQs है, आंसर इन वन वर्ड है, संक्षेप में, मुद्दा सर है, विस्तार पूर्वक। ये सारे प्रश्न उत्तर को आपको क्या करना है, याद करना है तथा लिखना है। मेरे चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।